बेबी का पहला साल जो बर्थ से लेकर 12 मंथ तक होता है, जिससे इन्फेंसी पीरियड भी कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल होता है। इसे रैपिड ग्रोथ पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड पे उनके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होने लग जाती है, प्लस उनके ग्रोथ इंक्रीज होने लग जाते हैं। अगर आप इस टाइम पर उनके हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं तो आपका बेबी हो सकता है माल नरिश्ड। और आप सबको पता है कि जो बेबी का जो पहला फूड है वो होता है ब्रेस्ट मिल्क, लेकिन ये ब्रेस्ट मिल्क अकेला ही सफिशिएंट नहीं होता है उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ महीनों तक ही रहती है, यानी कि 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ एडिशनल फूड भी इंक्लूड करना होता है, और इस एडिशनल फूड को कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी कहा जाता है। तो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फूड देने चाहिए, टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री फूड 2 टाइप के होते हैं, एक सेमी सॉलिड फूड होता है, दूसरा सॉलिड फूड होता है। सेमी सॉलिड फूड के कैटेगरी में खाना जो है वो पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, प्लस मैश्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि पूरा पिसा हुआ होना चाहिए, और इसको आप सिर्फ 6 से 8 महीने तक ही दे सकते हैं। और सॉलिड फूड में इस कैटेगरी में खाना जो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पकाया जाए, और इस कैटेगरी में खाना जो है वो चॉप्ड और लंपी फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि बारीकी से कटे हुए होना चाहिए, और इसको आप सिर्फ 8 से 12 महीने तक ही दे सकते हैं। तो ठीक है, अब जान लेते हैं कि इन दोनों कैटेगरीज में आप ऐसा क्या क्या खाना दे सकते हैं जिससे आप अपने बेबी की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को कर सके पूरी। तो जो पहला कैटेगरी है सेमी सॉलिड फूड, ये 6 महीने से स्टार्ट हो जाना चाहिए, और बेटर होगा कि आप इस मंथ से स्टेपल पोरिज देना स्टार्ट कर दें। जो स्टेपल पोरिज है वो सीरियल बेस्ड पोरिज होता है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में दलिया, खीर या फिर हलवा कहते हैं, जिसे आप व्हीट, राइस, मेज, जवार, साबूदाना, सूजी या सेवई किसी से भी बना सकते हैं। और इनको बनाने के लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, मिल्क, घी एंड शुगर। इन तीनों की हेल्प से आप कुछ भी बना सकते हैं, और याद रहे कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है सॉफ्ट, थिन एंड लिक्विड फॉर्म में ही, जिसे बेबी इजीली डाइजेस्ट और स्वेलो कर सके। इनके साथ साथ आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी दे सकती हैं जो अच्छी तरह से पका और मैश्ड फॉर्म में ही हो। देखिए, आपको एक चीज़ याद रखना है इसमें भी कि सीड और जो आउटर लेयर, जो स्किन या फिर कोई भी फाइब्रस मैटर, ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी है। जब भी आप इनको सर्व करें तो इनको अच्छे से पका लीजिए, फिर इनको मैश करके ही बेबी को सर्व करें। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें इनको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जैसे बनाना, पपाया या फिर मैंगोस। इनमें से आप इनको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, बस इनको मैश करके ही सर्व करना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लोग भी मीट, फिश या फिर एग सर्व कर सकते हैं। बस सेम फॉर्मूला आपको अपनाना है इसमें भी, कि पहले इनको अच्छे से कुक कीजिए, फिर देन उसके बाद इसको मैश या फिर ग्राइंड करके ही बेबी को सर्व करें। अगर आप इनका टेस्ट और एनहेंस करना चाहते हैं तो उस केस में आप सॉल्ट या फिर घी भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब इन सब के साथ साथ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देना है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। इन कॉम्प्लीमेंट्री फूड के साथ साथ आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू रखनी है। अब दूसरा कैटेगरी है सॉलिड फूड। सॉलिड फूड के तो नाम से आप समझ गए होंगे, इस कैटेगरी में आपको सारे फूड मैश या फिर ग्राइंड करके देने की ज़रूरत नहीं है, और इसे 8th मंथ से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 8th मंथ से बेबी के दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस कैटेगरी में आपको फूड की कंसिस्टेंसी को रखना है थिक एंड चॉप्ड फॉर्म में। आप जो भी खाना पहले वाली कैटेगरी में देती आ रही थी, वही सेम खाना आपको इस कैटेगरी में भी देना है। बस डिफरेंस इतना है कि आप पहले वाली कैटेगरी में खाने की कंसिस्टेंसी को सॉफ्ट, थिन और लिक्विड फॉर्म में रखती थी, उनको अच्छे से उबाल लेती थी, फिर कुक करके उनको मैश या फिर ग्राइंड करके ही बेबी को सर्व करती थी। बट इस केस में, इस वाली कैटेगरी में आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इसमें आपको खाने को अच्छी तरह से उबाल लेना है, प्लस उनको छोटे छोटे पीसेस में करके बेबी को सर्व करना है। इस मंथ से आप बेबी को चपाती देना भी स्टार्ट कर सकती हैं, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में। जो आप पहले सॉफ्ट थिन पोरिजेस देती थी, इस मंथ से यानी कि 8th मंथ से आप थिक पोरिज देना स्टार्ट कर दें। मैंने आपको पहले वाली कैटेगरी में बताया था कि जो पोरिज है वो घी, मिल्क एंड शुगर से ही बनाए, बट इस मंथ से 8th महीने से आप मल्टीमिक्स पोरिज भी बना सकती हैं, यानी कि दूध के अलावा आप पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर कोई सा भी एनिमल फूड्स भी इंक्लूड कर सकती हैं अपने स्टेपल पोरिज में। इस मंथ से आपको बेबी को क्रंची फूड देना भी स्टार्ट कर देना है, लाइक अ हार्ड बिस्किट, पीसेस ऑफ टोस्ट या फिर स्लाइसेस ऑफ कैरोट, या फिर वो सारे फ्रूट्स जो आप पहले अच्छे से बॉयल या कुक, मैश या फिर ग्राइंड करके बेबी को सर्व करती थी, उन्हें अब स्मॉल पीसेस में करके ही सर्व करना है, क्योंकि ये बेबी के दांतों प्लस गम्स
दोनों के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इससे बेबी का अच्छी तरह से गम मसाज भी होगा। अगर आप मल्टी मिक्स पोरिज देना चाहती हैं 6 मंथ से ही, तो आपको सिर्फ उनके फूड की कंसिस्टेंसी में ध्यान देना है कि वो पूरी तरह से सॉफ्ट और थिन रहे। अगेन ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना है आपको इन सब के साथ साथ। अब नेक्स्ट 12 मंथ से आपको क्या क्या करना है। इस मंथ से बेबी सारे सॉलिड फूड कंज्यूम कर सकता है जो आप एक फैमिली मेंबर्स के लिए प्रिपेयर करती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप सॉलिड फूड को स्मॉल पीसेस में करके भी सर्व कर सकती हैं। अगेन इन सब के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड। जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती जाएगी। एक एवरेज हेल्थी ब्रेस्ट फीड इन्फेंट का जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड की फ्रीक्वेंसी है वो 2 to 3 टाइम्स पर डे के हिसाब से होना चाहिए, वो भी 6 to 8 मंथ तक, और 3 to 4 टाइम्स जो दिन भर का 9 to 11 मंथ प्लस 12 to 24 मंथ्स के एज तक होना चाहिए विद एडिशनल न्यूट्रिशियस स्नैक्स। सो गाइज, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।